हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों आज मैं आपके लिए राज्यसभा से संबंधित टॉप दोस्तों 80 प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपको लोकसभा के टॉप 100 प्रश्न करवा दिए, मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित भी 100 प्रश्न करवाए हैं। राज्यसभा से संबंधित आज मैं आपको ये प्रश्न करवाने वाला हूं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? एक तो होता है दोस्तों निम्न हाउस और एक होता है अपर हाउस, यानी कि निम्न सदन और एक ऊपरी सदन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी सदन बोलते हैं, यानी कि अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन बोलते हैं दोस्तों किसको? तो लोकसभा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थायी सदन? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीटों की संख्या दोस्तों 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 250। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या है वो कितनी है? तो वो है 245। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन 245 अभी प्रभावी संख्या है। लोकसभा की बात करें तो दोस्तों 545 वर्तमान में सदस्य हैं और अधिकतम 552 हैं वो हो सकते हैं सदस्य। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन 245। आगे देखिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 2 लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, यानी कि टोटल 14 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो दोस्तों राज्यों का होता है और संघ शासित क्षेत्रों का होता है, यानी कि दोनों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त दोनों का, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? यानी कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। याद रखना, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है वो कैसे होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा में अपना सदस्य भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है?
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो वो है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है दोस्तों, राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर राज्य की जनसंख्या, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है ये तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए? तो दोस्तों 31 सदस्य हैं, वो सर्वाधिक राज्यसभा में चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिलता है? तो दोस्तों किस राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि सबकी सीटें बराबर है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान, इन 6 राज्यों को दोस्तों समान प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो समान प्रतिनिधित्व है वो दोस्तों इनमें से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात को, मध्य प्रदेश और गुजरात को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से राज्यसभा में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए एक अभ्यर्थी की आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आयु है वो दोस्तों कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य के लिए दोस्तों 25 वर्ष, और सरपंच के लिए दोस्तों 21 वर्ष। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, तो दोस्तों न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों 1/3 सदस्य है वो बाहर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो दोस्तों 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य है वो नए आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट है,
23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों नहीं, राज्यसभा को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्थायी सदन है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है? तो दोस्तों नहीं, एक साथ नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आते हैं। तो एक साथ तो निर्वाचक होने से रहा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए दोस्तों राज्यसभा है वो भंग नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, स्थायी सदन है। आगे देखिए, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त होते हैं। यहां पे देखिए, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों 2/3 नहीं, 1/3। ठीक है, कितने? 1/3। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, इसमें डी नंबर का और देख लेते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन इसमें बिल्कुल सत्य है, तो आपको ये लाइन है ये याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। तो गणपूर्ति कोरम संख्या है वो कितनी है? तो वो है कुल सदस्य संख्या का 1/10। कुल सदस्य संख्या का 1/10। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो निर्धारित संख्या कितनी है? तो सीधा सा है, टोटल सीटें कितनी है? 250, और 250 का दोस्तों आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 सदस्य कम से कम होनी चाहिए राज्यसभा में सभा स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है वो दोस्तों किसको प्राप्त है? तो किसी को नहीं प्राप्त है, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता? तो दोस्तों सीधा सा है इसमें राज्यसभा। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है यानी कि सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है सभापति। आगे देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर दोस्तों राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं।
इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी आप सोचो कि इसका भी उत्तर सेम है, उसका भी उत्तर सेम है, तो ये 2 प्रश्न क्यों लेके आए, एक ही हो जाता है इसकी जगह। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों प्रश्न हैं सेम, इसी की तरह ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको वही प्रश्न करवा रहा हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पूरे के पूरे प्रश्न है वो देखने बहुत जरूरी है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्यसभा। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सॉरी असदस्य द्वारा की जाती है। असदस्य यानी कि जिसका सदस्य नहीं होता तो वो है राज्यसभा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो दोस्तों सीधा सा है, जब सभापति नहीं है तो दोस्तों कौन करेगा, उपसभापति, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। बहुत ही अच्छी बात है, तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन है वो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य करते हैं मिलकर आपस में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो दोस्तों क्या राज्यसभा का सभापति है वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो नहीं कर सकता, तो कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नहीं। आगे देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो दोस्तों कौन जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये होता है दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे देखिए, इसमें स्वतंत्र भारत, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ये दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है वो इसमें सही है, तो देखिए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्जन है वो दोस्तों राज्यसभा के पास में इसका अधिकार है, इसके अलावा और अधिकार किसी के पास में नहीं है। यानी कि कोई भी बड़ा पद सर्जित करना है तो वो राज्यसभा ही करती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नांकित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिकार अधिक प्राप्त है। यानी कि देखिए, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है, तो कौन से क्षेत्र में, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, इस क्षेत्र में दोस्तों राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, देखिए राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये भी दोस्तों राज्यसभा का अधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, तो ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। दोनों कथन हैं ये दोस्तों राज्यसभा के अधिकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त है दोनों। नेक्स्ट है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, तो विशेष महत्व दोस्तों किसके पास में, तो ये राज्यसभा के प्रस्ताव का, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को
निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सर्जित करने का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? यानी कि लोकसभा में कोई विधेयक है, यानी कि धन विधेयक है, वो पारित हो जाता है और राज्यसभा में उसको पारित करने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वो विधेयक है वो लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा प्रस्ताव को वापस लौटा देता है तो ठीक है, अगर 14 दिन के भीतर अगर नहीं लौटाता है तो दोस्तों प्रस्ताव है यानी कि विधेयक है वो ऑटोमेटिक दोस्तों मान्यता प्राप्त हो जाएगा उसको, यानी कि पारित माना जाएगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो दोस्तों 14 दिन में, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो कौन से परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोई भी परिस्थिति में या नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो दोस्तों किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो ये अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि राष्ट्रपति है ये राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यक्ष के निर्वाचन में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष के निर्वाचन में। आगे देखिए, राज्यसभा यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकती। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा है एक तो क्या है? स्थायी सदन, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा सामान्यतः विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो दोस्तों 14 दिन तक। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अधिकतम सामान्य विधेयक को, ये तो धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक, लेकिन सामान्य विधेयक की बात हो रही है तो दोस्तों सामान्य विधेयक को अधिकतम दोस्तों 6 माह तक रोक सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 62 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था?
सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों पृथ्वीराज कपूर को दोस्तों राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, पहला फिल्म के क्षेत्र में। आगे देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम फिल्म अभिनेता तो मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज कपूर, और प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी दोस्तों नरगिस दत्त। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो राज्यसभा का सदस्य है वो कौन था? तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी है ये राज्यसभा, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों दोस्तों राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रमादेवी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन है वो कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 अप्रैल 1954 को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पे राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 238 प्लस 12 कितने हो गए? तो दोस्तों 250, और वर्तमान में 245 संख्या है, तो 245 सदस्य में से 12 आप घटा दीजिए तो अपने पास बचे कितने? 233। तो 233 सदस्य हैं वो वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरा कथन भी इसमें सत्य है। तीसरा देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान रूप से विधायी शक्तियां हैं, तो गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन सिर्फ और सिर्फ इसका अधिकार है वो राज्यसभा को है, लोकसभा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका पहला और दूसरा इसमें बिल्कुल सही कथन है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए, पहला कथन देखिए, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस पर राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीसरा देखिए, राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए, तो तीसरा कथन इसमें गलत है, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है। तो देखिए, वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, ठीक है।
दूसरा देखिए आपातकाल यानी कि आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो कितने समय तक? तो दोस्तों 14 दिन तक। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों कुल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक होना चाहिए? तो किससे अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों वो है 6 महीने से अधिक होना चाहिए। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो दोस्तों कभी नहीं विघटित होती। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो दोस्तों उपरोक्त में से किसके द्वारा भंग नहीं की जा सकती राज्यसभा? तो दोस्तों ये आज अपना राज्यसभा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।